इस बार 12th के परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का पलामू साइंस सेंटर के गणित के पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में बताएंगे। देखिए, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं। अगर हम एक्स वाई और जेड एक्सिस की चर्चा करें, अगर किसी भी प्लेन में पी कोई पॉइंट हो जिसका कोऑर्डिनेट ए बी और सी दिया हुआ हो और उसका पोजीशन वेक्टर आर हो, तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए बी सी दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ पहला आई का होता है, दूसरा जे का होता है और तीसरा के का होता है। अगर यह लाइन x के साथ अल्फा कोण बनाए, y के साथ बीटा कोण बनाए और z के साथ गामा कोण बनाए, तो cos अल्फा को x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, cos बीटा को y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन और cos गामा को z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में समझना चाहें तो ऐसे आप समझ सकते हैं इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए कि इफ़ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस, देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। कॉस अल्फा का वैल्यू होता है a बाई मॉड आर, कॉस बीटा का वैल्यू होता है b बाई मॉड आर और कॉस गामा का वैल्यू होता है c बाई मॉड आर। आप जानते होंगे कि इफ़ r इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के हो तो मॉड r का मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। इन द सेम वे, इसी प्रकार से cos बीटा इक्वल टू बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा और cos गामा इक्वल टू सी बाई मॉड आर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को क्रमशः एक्स वाई एंड जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं और इसे एल एम एन एन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और ये जो ए बी और सी है, इसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। डी रेशियो मीन्स डायरेक्शन रेशियो हम लोग का हो गया ए बी और सी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल है। इसमें रूल ये है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है। या आप कह सकते हैं कि सिंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर रिप्रेजेंटेड बाय एल एम एंड एन, तो ये भी हो सकता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे आप प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए हम प्रूफ करते हैं LHS से। LHS में आपका है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब आप देखें कॉस अल्फा का वैल्यू है ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे का रूट समाप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर बीटा मीन्स ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप इसका एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा और इक्वल टू RHS हो जाएगा।
एक डायरेक्शन कोसाइन निकालने का पहला फार्मूला है जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, यानी इसका मतलब साफ हुआ कि जब डायरेक्शन रेशियो ए बी सी दिया हुआ हो तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो मालूम होने पर चूँकि डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाल देते हैं, इसलिए डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ है। अब दूसरा फार्मूला देते हैं कि इफ ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए x1 y1 z1 and b x2 y2 and z2, and if you want to find what is the direction ratio of the given line, then formula होता है a equal to x2 minus x1, b equal to y2 minus y1 और c equal to z2 minus z1। अब ए बी सी मालूम होगा तो इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। गणित की पाठशाला में प्रतिदिन आप मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय US चौबे को सब्सक्राइब करके डेली नए नए वीडियो को देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। परीक्षा चूँकि आपका नज़दीक है, अतः आप हमारे साथ बने रहें। हम भी अपने को कामयाब समझेंगे यदि आपको आपकी कामयाबी के सीढ़ियों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। शुभ रात्रि प्यारे विद्यार्थियों।